नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटने जा रही है। जी हां, बीच में ऐसा माहौल बन रहा था कि लग रहा था शायद सब कुछ ठीक की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ने लगा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई प्रवक्ता ये दावा करने लगे थे। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 विधायक मिल करके अपना नेता भी चुन लिया है और खड़मास के बाद पार्टी टूटने जा रही है और ये तीनों विधायक पार्टी पर दावा करने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र वाली स्थिति होगी जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में किया था, या फिर एलजेपी वाली स्थिति होगी जब आपको याद होगा कि किस तरीके से पशुपति पारस और उनके साथ के 4 सांसद, मतलब कुल 5 सांसद मिलकर के चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और उस पार्टी पर अपना दावा पेश किया था। हालांकि दोनों को अलग अलग सिंबल मिला, लेकिन आपको बेहतर पता है कि स्थिति क्या हुई थी। सवाल यह उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी ऐसा ही होने जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पटना से कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जो जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रामबंधु वत्स जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रामबंधु जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्या वाकई तीनों विधायक, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पवन सिंह के बर्थडे में मिलने वाले थे, वहाँ जाने वाले थे, 2 पहुँचे, 1 नहीं पहुँचे। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि दिल्ली में इनकी बैठक हुई, मीटिंग हुई और उसके बाद इन्होंने इन तीनों में से अपना नेता भी चुन लिया है। और जो पहले नाराज नेता थे जो पार्टी से हट गए, उसमें पूर्व महासचिव भी हैं, वो लोग सब लोग शामिल थे। एक बैठक हुई और ये तय कर लिया गया है कि खड़मास के बाद पार्टी पर दावा कर दिया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा और उनके घर के लोग या उनके जो इर्द गिर्द कुछ लोग हैं उनको अलग थलग कर दिया जाएगा। आपके पास क्या जानकारी है? जी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के जो 3 विधायक हैं, वो उनकी मंशा तो यही है कि वो आरएलएम पे अपना दावा पेश करें। जैसा कि जो उदाहरण आपने अभी दिया चिराग पासवान के संदर्भ में, तो उन लोग का प्रयास यही है और इसी प्रयास के जरिए वो लोग मीटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रयास को सफलता तब मिलेगी या इसमें वो खरमास के बाद सक्रिय तभी हो पाएंगे जब जदयू या बीजेपी, इन दोनों की भी सहमति इसके लिए जरूरी है। ऐसे वो जो 3 विधायक थे, वो पवन सिंह के भी संपर्क में रहे। उनके बर्थडे पार्टी में 2 विधायक गए भी थे, 1 नहीं जा सके। और पार्टी के कई संगठन के लोग भी हैं, जिसमें नरेंद्र कुमार मिश्रा का जो एक फोटो भी वायरल हुआ है, जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके संगठन के 8 से 10 अन्य नेता भी हैं और खबर ये भी आ रही है कि वो जो जदयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा के भी संपर्क में ये जो गुट है वो गुट आया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम पे अगर ये जो विरोधी गुट है वो दावा पेश करती है तो उसका बीजेपी कितना स्वागत करेगी या बीजेपी कितना समर्थन करेगी, क्योंकि ये तय है कि इसमें बहुत ही कानूनी और दांवपेच होता है और इसमें मुख्य भूमिका बीजेपी की इसलिए हो जाएगी कि सदन में स्पीकर उनका ही है। लेकिन इसमें जो पेच ये है या ये जो बागी जो गुट है उनका रास्ता आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार या जदयू ये नहीं चाहती है कि ये पार्टी में बिखराव हो, एक अलग पार्टी बने या उपेंद्र कुशवाहा किसी गहरे राजनीतिक संकट से जाएं। ऐसे में अगर बीजेपी इनका सहयोग करती भी है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू के बीच एक खट्टे मीठे अनुभव वाला जो एक राजनीतिक टकरार जैसी जो हालात उत्पन्न होती है वो हो सकती है। ये तभी संभव हो पाएगा जब बीजेपी और जदयू दोनों सहमत हों कि बागी गुट अपनी पार्टी बना ले, और ऐसा दिखता नहीं है। बीजेपी भी अभी फिलहाल
इस मूड में दिख नहीं रही है। और जदयू, जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को के अभी कोई राजनीतिक संकट का सामना करना पड़े। तो इसमें अब बात मसला यही है कि उनके जो पुत्र हैं, दीपक प्रकाश, संभवतः उनकी कुर्सी जा सकती है। और उसके बदले में अब उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से तो राज्यसभा की सीट फिसल गई, लेकिन हो सकता है अगर वो एमएलसी बनना चाहें या स्वयं इस मंत्रिमंडल में आना चाहें, तो एक तरीके से एक स्पेस उनको मिल सकता है। चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेस मिल सकता है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन कई सवाल हैं और जिनके जवाब अभी भी आने बाकी हैं। हमारे साथ संतोष सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सवाल बड़ा सीधा है कि ये भगवान सिंह कुशवाहा से संपर्क करना, राष्ट्रीय महासचिव जो पूर्व में थे, नागेंद्र कुमार मिश्रा प्रवक्ता भी थे, इनसे भी संपर्क करना, पार्टी सब लोगों से संपर्क कर रही है, खासतौर पर ये तीनों विधायक और वैसे लोग जो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज होकर के गए हैं, उनको मनाने का प्रयास है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 10 जनवरी को भगवान सिंह कुशवाहा से ये लोग उनके घर जाएंगे और उसके बाद अगली रणनीति तय करेंगे, लेकिन खड़मास के बाद ये लोग पार्टी पर अपना दावा ठोक देंगे। क्या जानकारी है आपके पास? पार्टी पर दावा ठोकने की जानकारी तो मुझे भी है। ये तीनों विधायक जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि हम लोग ही उसके असली उत्तराधिकारी, और वो पार्टी पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। और वो पार्टी का चुनाव चिन्ह जो आपने इंट्रो में बताया कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में जिस तरह से ये, तो दावा तो ये कर रहे हैं। और इतनी बात तय है कि अब ये तीनों लोग इतनी दूरी पर चले गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ लौटने नहीं जा रहे। या तो इनका अपना गुट होगा, चूंकि जेडीयू और बीजेपी अभी कोई इनको बहुत भाव नहीं दे रही है। एक मंत्रिमंडल का दबाव था कि मंत्री पद हमें दिया जाए, तीनों में से किसी एक को दिया जाए, ताकि हम उनको बता सके उपेंद्र कुशवाहा को कि जब हम लोग तीनों ने अपनी अलग राह ले ली तो फिर देख लीजिए आपकी स्थिति क्या रहेगी। और इसी का फायदा बीजेपी उठाने जा रही है। जिस तरह की खबरें आ रही है कि राज्यसभा तो नहीं ही मिल रहा है, इनके बेटे को लेकर के भी एक है खबरें कि शायद उनको भी एमएलसी की जिम्मेवारी नहीं दी जा रही। 6 महीना तक वो मंत्री रह सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एमएलसी बनना है तो उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं, वो एमएलसी बन जाए। और जब वो एमएलसी बन जाएंगे तो उनको हम लोग मंत्रिमंडल में जगह दे देंगे। उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार होंगे नहीं होंगे कि बेटे का 6 महीना के बाद या कुछ दिनों के बाद एग्जिट, फिर उपेंद्र कुशवाहा का मंत्रिमंडल में एंट्री, क्या इस तरह की चीजों के लिए उपेंद्र कुशवाहा तैयार हो जाएंगे? लेकिन वो तीनों विधायक, वो जो भगवान सिंह कुशवाहा वाली बात है, उसका मामला जेडीयू से जाकर के जुड़ता है कि भगवान सिंह कुशवाहा के माध्यम से नीतीश कुमार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें जगह दीजिए, और जगह दीजिएगा तो हम आपके साथ आ जाएंगे। क्योंकि 3 विधायक हैं, इन पर तो दल बदल विधेयक भी लागू नहीं होगा। तो अलग गुट की मान्यता के लिए पहल शुरू हो गई है। इसी बीच में अगर भगवान सिंह कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलकर के कोई बीच का रास्ता निकाल दें कि अलग गुट बनाने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए मेरे साथ और आपको हम मंत्रिमंडल में जगह दिला देंगे, तो इस स्थिति में थोड़ी पहल ये लोग कर रहे हैं। सफलता कितनी मिलेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तीनों विधायक लगातार मीटिंग, बैठक, एक अलग गुट की बात, और ये पब्लिक डोमेन में भी ये बात वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंद कमरे तक चीजें, अलग गुट की बात तो ये पब्लिक डोमेन में भी आ गई है कि ये तीनों विधायक कह रहे हैं कि असली जो पार्टी है वो तो हमारी है, हम ही लोग उसके असली दावेदार हैं, और इस तरह की बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा इरिटेट हो जा रहे हैं जब उनसे 3 विधायकों के लोग को लेकर के सवाल पूछ दिया जाता है। बीजेपी इस मौके का फायदा उठाना चाहती है, नीतीश कुमार इन लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखना चाहते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जोड़ना चाहते हैं, बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। लेकिन संतोष सिंह जी, सवाल ये उठता है कि 3 विधायक निकल जा रहे हैं, पर इस सब में भी एक बड़ा सवाल है,
कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा मतलब कुशवाहा समाज का वोटर इनका आधार वोट बैंक है। अगर हम 3 विधायक को देखें तो एक राजपूत, एक मेरे ख्याल से भूमियार हैं माधव आनंद, या किसी और बिरादरी के, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक रामेश्वर महतो हैं, तो महतो जी कुशवाहा हैं और बाकी ये 2 लोग ऊंची जाति से आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा का आधार वोट बैंक इन लोगों की तुलना में तो मजबूत है। आपको लगता है कि ये तीनों मिल करके, भले ही अभी संख्या बल में ज्यादा हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा से लड़ पाएंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जीते या हारें, कुशवाहा समाज के बड़े नेता में तो गिने जाते हैं। तभी तो 2024 में राज्यसभा का नोटिफिकेशन नहीं आया था और एनडीए घोषणा कर दिया था कि भाई इनको हम राज्यसभा भेज रहे हैं, आपको याद होगा। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की, एनडीए की स्थिति जो हुई, उनको समझ में आ गया कि कुशवाहा ने हमको उस तरीके से वोट नहीं किया, लालू प्रसाद के तरफ वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में अगर एनडीए से फिर उपेंद्र कुशवाहा नाराज होते हैं तो आपको लगता है कि एनडीए को नुकसान होगा? हालांकि हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि ये तीनों नेता क्या उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे पाएंगे, या पुराने नेताओं को जोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करने का प्रयास करेंगे, जैसे भगवान सिंह कुशवाहा और ऐसे कई कुशवाहा समाज के भी नेता हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए पंकज जी, जो इनके तीनों विधायक हैं वो उन इलाके से विधायक हैं जहां कुशवाहा का कोई वोट बैंक का कोई मतलब नहीं है। जैसे मधुबनी शहर में कुशवाहा की संख्या ना के बराबर, जहां दिनारा से जीत के आए हैं वहां भी इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि आप वोट को प्रभावित कर सके। बाजपट्टी वो जो महतो जी हैं, वो तो चुनाव के दौरान वही एक विधायक है जिसके प्रचार में कोई नहीं गया, याद अगर होगा पंकज जी। और कई तरह की खबरें उड़ी थी कि मैं पहले चेक गया तो भी नहीं काम हुआ, फिर रुपया गया तो भी नेपाले का निकल गया, बहुत तरह की चर्चा हुई थी। वो तो चुनाव कैसे जीत गए, अब समझिए कि कोई इनके सभा में नहीं गया, फिर भी आज जनाब जीत गए। तो उनका अपना दुख अलग है। जदयू में थे, अंतिम समय में है इनके पास टिकट लिए और चुनाव जीत गए। देखिए खेल वो नहीं है, खेल बिहार में ये है कि देखिए कुशवाहा की जो राजनीति है ना, उसका सिरमौर कौन होगा, अभी इसकी लड़ाई चल रही है बिहार की राजनीति। सम्राट चौधरी दिखाना चाहते हैं कि हमें उपेंद्र कुशवाहा की अपनी लालसा है। वो कई मौके पर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि भाई कुशवाहा का मतलब उपेंद्र कुशवाहा है, भले मेरा घर जंदाहा है, मानार है, हम जाके अपनी पत्नी को सासाराम से भी जिता सकते हैं। ये हैसियत किसी कुशवाहा नेता में नहीं है। हम जाके वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं काराकाट से। तो ये पैन बिहार, हम कुशवाहा के नेता हम, और इधर उप मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी। राजनीतिक रूप से वो चुनाव जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बड़ी मुश्किल से जीते हैं अपने राजनीतिक करियर में, उसी तरीके से सम्राट चौधरी भी बड़ी मुश्किल से विधायक बने। इस बार भले कंफर्ट स्थिति में चुनाव जीते, तो चुनाव तो हारते ही आ रहे हैं। तो कुशवाहा के बीच की जो पॉलिटिक्स है ना, इस विधानसभा में भी देखिए ना। अब हमारा जिला समस्तीपुर जिला है, आप पड़ोसी जिला के हैं। समस्तीपुर जिला में कुशवाहा की एक बड़ी आबादी है। वहां आलोक मेहता, इनको अब देख लीजिए, एक जगह जीता सीपीआई विभूतिपुर से, उजियारपुर से जीत गया आलोक मेहता, और समस्तीपुर टाउन से जीत गए सुमेघ देवी, जीत गई। तो भाई कुशवाहा का जो वोटिंग ट्रेंड है, जहां उस जाति का उम्मीदवार होगा वो उसके साथ शिफ्ट करता है। तो ये जो चीजें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। अब तो सरकार में है सम्राट चौधरी, उनको उस मिथ को तोड़ना है कि नहीं, कुशवाहा 5% जो कुशवाहा की आबादी के बारे में चर्चा होती है उसके नेता हम ही हैं। ये जो आरएलएसपी के बीच जो मतलब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में जो रोजाना जो बयान आता है, कभी दिल्ली के होटल से फोटो जारी होता है, कभी पवन सिंह के जन्मदिन के मौके पर, ये सारी कवायद उसी बात को लेकर है कि कुशवाहा का नेता कौन होगा। वहां लड़ाई उस बात को लेकर है, क्योंकि अगर मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा बेटा मंत्री बन जाए, उसको विधान परिषद भी बना दे, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भी भेज दिया जाए, तो फिर अशोक इनको सम्राट चौधरी की हैसियत क्या रहती। ये उस उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत को कमजोर करना चाहते हैं।
कि नहीं कुशवाहा का नेता अभी नहीं रहे, इनको बहुत है तो विधान परिषद बना दीजिए, नेता की जगह पर मंत्री बन जाए, लेकिन इससे ज्यादा इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो वो जो लड़ाई है ना कुशवाहा किसके, उसी का ये परिणाम है। नहीं तो इन तो तीनों मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं संतोष जी कि ये एक उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ दूसरे ही कुशवाहा इन तीन नेताओं को खाद पानी दे रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक और जानकारी है जो मैं आपके साथ, आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। बीच में ये तीन नेता घूम रहे थे तो इन्होंने एलजेपीआर से भी संपर्क किया था। एलजेपीआर ने कहा कि हमें आपकी अभी क्या जरूरत है, हम आपको क्यों लें। जो अंदर खाने इन्होंने संपर्क किया, लेकिन एलजेपीआर लेने को तैयार नहीं हुई। और उसकी बड़ी वजह यह है कि एलजेपी को लगता है कि अगर हम इनको ले लेंगे तो मगध में कुशवाहा हमसे नाराज ना हो जाए, और मगध में जिस तरीके से हमारी जीत हुई है, हम क्यों उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करेंगे। वो तो मास बेस लीडर हैं, कम से कम एक समाज का एक तबका तो है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, हम इस तरीके से नाराजगी मोल क्यों लें। और एलजेपीआर ने कन्नी काट ली। अब इन तीनों को समझ में आया कि भाई कोई हमको ले तो रहा नहीं है, सीधा सीधा कोई भिड़ना चाहेगा नहीं, तो ये तीनों लोग अब पार्टी में ही अपने को बड़ा ग्रुप दिखा करके उपेंद्र कुशवाहा को अलग थलग करना चाहेंगे, या दूसरा प्रयास कुछ और हो। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि ये तीनों एनडीए के साथी बने रहेंगे, पार्टी में जो नाराज लोग हैं उनको अपनी तरफ करना चाहेंगे। अभी फिलहाल इनकी यही रणनीति है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, रणनीति यही, देखिए बिना सम्राट चौधरी के सारे का तीनों की हैसियत नहीं है ये बाएं दाएं कर, ये बात समझ लीजिए। सम्राट चौधरी कहीं न कहीं इसके पीछे है, और सम्राट चौधरी के पीछे रहने की वजह भी, भाई देखिए कुशवाहा की जो राजनीति है ना इस बार, भाई कुशवाहा अगर हमको नेता मानेगा तब तो कुर्मी भी हमको नेता मानेगा, तब हम मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश कर सकते हैं। जब कुशवाहा ही ने अजय वो सांसद औरंगाबाद का बनता है, कुशवाहा वहां गए, सारे कुशवाहा नेता खड़े हुए लेकिन वोट नहीं किया कुशवाहा। तो अलग अलग पॉकेट में जो वोट करने की का जो तरीका है कुशवाहा का, उस मित्र को तोड़ना चाहते हैं। और ये सारा खेल उसी बात को लेकर है। देखिए कुशवाहा के आपसी जो कह सकते हैं कि कौन होगा, किसके सिर बंधेगा ताज, लड़ाई इसी बात को लेकर है। और सम्राट चौधरी किसी भी परिस्थिति में ये नहीं चाहेंगे कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा है वो राज्यसभा जाए। तो राज्यसभा जाने का मतलब है कि भाई कुशवाहा देखिए कुछ भी कर ले सम्राट चौधरी, भले शक्नी चौधरी को बेटा हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वाली हैसियत उनकी नहीं है। शक्नी चौधरी भी अपने राजनीतिक जीवन में अपने मुंगेर प्रमंडल से बाहर नहीं निकल सकते, भले वो चुनाव को प्रभावित करने की बड़ी बड़ी बात करते हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते। उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार के जितना कुशवाहा इलाका है उस इलाके में या तो खुद चुनाव लड़े या तो चुनाव जितवा कर लड़े, चाहे सीतामढ़ी का चुनाव हो, चाहे आपको काराकाट का चुनाव हो, वो जिताते रहे हैं। एक बड़ा सेक्शन है जिस सेक्शन को अभी भी उपेंद्र कुशवाहा को लोग नेता मानते हैं। सासाराम में जीत सिर्फ कुशवाहा की वजह से तो नहीं हुई, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई थी। ये जो कुछ भी विधायक रोज कुछ न कुछ मीडिया में सुर्खियों बटोर रहा है, वो जो एक चुनाव से पहले जो समझौता हुआ था ना, एक कमिटमेंट हुआ था बीजेपी के द्वारा, राज्यसभा या विधान परिषद जो भी कमिटमेंट हुआ हो, उस कमिटमेंट की चर्चा जब हो तो थोड़ा बैकफुट पर रहे उपेंद्र कुशवाहा। मतलब दान देने वाली स्थिति में बीजेपी रहेगी, तो मैं ये नहीं कि हमें चाहिए, तो ये भी एक पॉलिटिक्स है कि भाई मजबूती से उपेंद्र कुशवाहा ये नहीं कहेंगे भाई आपके पास नहीं है, क्या आपको चाहिए बताए, हम क्या दें आपको। तो ये बातचीत में अंडर टेबल जब बात होगी तो ये बातचीत हो सकती है। ये सारा कुछ उसी दबाव में, लेकिन अलग जगह देगा भाई। प्रेम कुमार विधानसभा का अध्यक्ष अलग जगह देकर क्यों अपने सहयोगी को नाराज करेंगे। सदन के बाहर जितना ये हल्ला कर, जितना मीडिया में बाइट दे दे, इंटरव्यू दे, सदन के अंदर इसकी हैसियत नहीं है, अलग जगह का मांग है। अब अगर अलग जगह अगर दे दिए तो ये नहीं मानिए कि आने वाले समय में, अरे एगो विधायक तो है ना यार, एक विधायक का मत है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी तो है विधायक, एक विधायक जब जुड़ने लगेगा तो बीजेपी को पसीना छूट जाएगा बिहार। ये भी बात है पंकज जी, चलिए ये काम कीजिए।
चलिए, लेकिन बीजेपी का पसीना नहीं छूटे उसको बीजेपी तो एंटिसिपेट कर रही है ना डॉक्टर संजय। ये बात तो है ना कि भाई बीजेपी को समझ में आ रहा है कि एक एक विधायक कितना इंपॉर्टेंट है और इसलिए बीजेपी जबरदस्त तरीके से फील्डिंग कर रही है। पर एक सोच की बात यह है कि एक तरफ बीजेपी सम्राट चौधरी को बड़ा प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है, उप मुख्यमंत्री बना दी, प्रदेश में नंबर 2 की नेता बना दी। तो यही बीजेपी अगर राज्यसभा भेज देगी उपेंद्र कुशवाहा को, जैसा कि अभी संतोष जी कह भी रहे थे, तो ये तो बड़ा कद हो जाएगा ना। तो बड़ा कद हो जाएगा तो यही बीजेपी क्यों चाहेगी कि भाई दूसरी पार्टी के नेता को हम बड़ा कद दे दें, बड़ा हैसियत दे दें और उसी जाति का नेता छोटा दिखाई पड़े। आपको लगता है कि बीजेपी भी इस खेल में शामिल है, बीजेपी भी इस बात को समझ रही है? नहीं, बीजेपी तो ये खेल खूब करती है, संतुलन का खेल तो बीजेपी खेलती है। रविशंकर प्रसाद कितने सीजन लीडर और उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, केंद्र में उनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको न देकर के नितिन नवीन जी को दी जाती है। रविशंकर प्रसाद जी के सामने नितिन नवीन का कद क्या है? तो बीजेपी संतुलन बैठाने का खेल खेलती है। जो मेरी जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा जी को, ठीक है, कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा की एक अपनी स्वीकारिता है, उसके बाद भी बीजेपी खेल में शामिल है और बीजेपी राज्यसभा को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने जा रही है, जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं जिस तरह का इनका गणित है। दूसरी तरफ बिल्कुल सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को पूरी तरह से निरंकुश छोड़ने की स्थिति में भी बीजेपी नहीं। कि ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी कोई उस राह पर चल दे कि कल हमारे नियंत्रण से ये बाहर हो जाए। वहां पर भी बीजेपी का कहीं ना कहीं से नजर है कि सम्राट चौधरी को भी चेक एंड बैलेंस करके हम रखें। रह गई बात कि बिल्कुल जो भगवान सिंह कुशवाहा वाली बात है, वो जाकर के जुड़ती है नीतीश कुमार से या जेडीयू से, कि कुशवाहा समाज के अलग अलग ग्रुप को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और उस खेल में जेडीयू ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। जेडीयू को लग रहा है कि अगर सम्राट चौधरी जैसा कुशवाहा का नेता बीजेपी के पास है, तो हमारे पास भी एक मजबूत कुशवाहा का नेता हो, और खास करके ये जो शाहाबाद और मगध का इलाका है उसमें भगवान सिंह कुशवाहा को प्रोजेक्ट करना चाहती है और उसी की कड़ी में ये तीनों विधायक टहल रहे हैं। ठीक है, विधायक अलग पार्ट होता है, नेता अलग पार्ट होता है। उस समाज के लीडर के तौर पर आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जाए न जाए, एमएलसी बने न बने, उपेंद्र कुशवाहा की एक अपनी पकड़ है कुशवाहा समाज पर। वो बिहार में उनकी एक है स्वीकारिता, जिसको कि कुशवाहा समाज उनको अपना नेता मानता है। चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना अलग बात है। भगवान सिंह कुशवाहा उन तीन विधायकों के माध्यम से, और बीजेपी उस खेल में कहीं ना कहीं से है जो कट साइज कर करके इनको चाहती है कि हम डाउन साइज करके रखें ताकि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए दबाव नहीं बना सके, बेटे को एमएलसी बनाने के लिए दबाव नहीं बनाए, और जब वो डिमांड करें तो कहें कि भाई आप ही बन जाइए एमएलसी, आप ही को हम बना देते हैं मंत्री। छोड़िए ये जो हम जो घेरते हैं आरजेडी को या दूसरी पार्टियों को वंशवाद के आरोप पर, हम उससे भी बच जाएंगे और जब आप मंत्रिमंडल में होंगे तो बेहतर बिहार के बारे में सोचिएगा। ये खेल बीजेपी चाह रही है इस तरह से करना, और इधर जेडीयू चाह रही है भगवान सिंह कुशवाहा के माध्यम से वो तीन विधायकों को अपने साथ जोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत है, बहुत बड़े हार्ड बार्गेनर उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं, चाहे वो जिस गठबंधन में हो। हमको याद है वो घटना की जब वो कभी मंत्री हुआ करते थे, एनडीए में थे, अमित शाह का फोन भी ये पिकअप नहीं करते थे और ये इंडिया गठबंधन में चले गए और वहां से ये चुनाव लड़े थे। हार जाना जीत जाना अलग बात है। उपेंद्र कुशवाहा की इस बार्गेनिंग कैपेसिटी को बीजेपी भी समझती है, जेडीयू भी समझती है। इसी वजह से ये तीन विधायकों को खाद पानी दिया जा रहा है कि भाई आप देखते हैं कैसे हम क्या आपको मौका दे सकते हैं। नहीं, खाद पानी तो दिया जा रहा है, पर ये बताइए आलोक वत्स जी,
ये सवाल उठता है ना कि खाद पानी तो दिया जा रहा, पर अपने बेटे को हटा करके एमएलसी बनने को मजबूर होंगे उपेंद्र कुशवाहा और मंत्री बन जाएंगे। तब तो ये माना जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा मुंह की खा गए और उनकी बुरी तरह हार हुई, बेटे को हटाना पड़ा। उन्होंने अपनी मर्जी से बेटे को शपथ तो दिलवा दिया, लेकिन अब बेटा एमएलसी बन नहीं पाएगा और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जा नहीं पाएंगे। इसलिए एमएलसी का पद लीजिए और मंत्री बन जाइए, ये चलेगा। मतलब बहुत साफ है कि भाई बीजेपी खुद चाहती है कि आपका कद सम्राट चौधरी से नीचे रहे, सम्राट चौधरी से बड़ा ना हो, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी पार्टी के बाहर के नेता कुशवाहा समाज में बड़े नेता के तौर पर देखे जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे आलोक वत्स जी? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अभी डॉक्टर संजय ने जो विश्लेषण किया, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं। और ये मैं बता दूं आपको कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत कुशवाहा समाज के भीतर आज भी सम्राट चौधरी से बहुत ऊंची है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग हाशिए पे आ गए, ये अपनी अपनी पार्टी बना ली। और ये जितने भी पार्टियां हैं इस तरीके का, चाहे वो मांझी की हो, चाहे वो चिराग पासवान की हो, परिवार को संतुष्ट करने के बाद ये और टिकट बेच लेते हैं। और उसमें जो लोग जीत कर आते हैं, एनडीए की लहर थी, नीतीश कुमार की लहर थी, तो जिसको भी ये लोग टिकट दिए सब जीत गया। उपेंद्र कुशवाहा की कृपा पर नहीं जीता या सम्राट चौधरी की कृपा पर नहीं जीता, वो एक लहर बन गई थी जिसके तहत आप भी खड़े हो तो जीत जाते, मैं भी खड़ा होता तो जीत जाता। लोगों ने दल को नहीं देखा, लोगों ने चुनाव चिन्ह को देखा कि हमको इसके साथ खड़े रहना है। इसलिए बीजेपी भी समझती है कि उपेंद्र कुशवाहा इज अ स्पेंट फोर्स। बड़े नेता हैं लेकिन अपने घर तक ही सीमित हैं। जो 3 आदमी इनका जीत के आया है, वो एक भी आदमी इनके कब्जे में नहीं है, और वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के यहाँ चला जाएगा। चाहे वो समय दूर नहीं है कि सब वहां चला जाएगा। और बीजेपी ने भी देख लिया है कि इनका वजूद वो पुराना वाला नहीं रहा। ठीक है, इनको राज्यसभा देने की जरूरत नहीं ठीक है। लेकिन नाराजगी की वजह भी है ना। सवाल ये उठता है, हम छोटी पार्टी पे बहुत तरह का आरोप लगाते हैं, राम बंदोबस्त जी, देखिए टिकट ये लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, पर बहुत ज्यादा हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो होता नहीं है कि क्यों टिकट दिया जाता है। क्योंकि देखिए, बड़ी पार्टी तो एक कोटे के आधार पर या वोट बैंक के आधार पर कह देती है हम आपको इतनी सीटें देंगे, फिर वो छोटी पार्टियां किस आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन करती हैं, वो तो उन पर निर्भर करता है। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। ये जब जब इन लोगों को सीटें मिली हैं, अपने परिवार के बाद जो भी टिकट मिला है वो बाजार में बिका है। चलिए, मेरे पास हम देखिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम सीधे तौर पर इस तरह की बात तो कह नहीं सकते। आलोक वत्स जी, आरोप हमने जरूर सुना है। ये आपका कहना सही है पंकज जी। हाँ। इसका प्रूफ नहीं दे सकते। हाँ, तो वही कह रहे हैं, जब तक कोई प्रूफ ना हो, इस तरह की बात ना हो, हम इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? सुनिए, कैसे कह सकते हैं? हाँ, सुनिए, अगर आपको टिकट दे दिया, आपका क्या संबंध था इस पार्टी से? क्या किया आपने इस पार्टी के लिए? कब आप सड़कों पे लड़े इस पार्टी के लिए? लेकिन आप उम्मीदवार बन के आ गए, क्या कारण हो सकता है? नहीं, चलिए, ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी बातें तब तक नहीं कहा जाती, कही जाती हैं जब तक उसका पुख्ता प्रमाण ना हो। मैं समझ गया, ये सच्चाई है। नहीं, ठीक है, आपका राजनीतिक अनुभव भी है, मैं आपकी बात को पूरे तरीके से खारिज नहीं करता हूं,
पैसा भी एक सच्चाई है राजनीति में और बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि टिकट बेचते हैं, ये हम तब तक नहीं कह पाएंगे जब तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं हो। रामबंधु बस जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है। देखिए, नाराजगी चुनाव से पहले ही बढ़ गई थी। नाराजगी बढ़ने की वजह ये है कि भाई ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने ही विधायक के प्रचार में भी नहीं गए, वो अपनी पत्नी को ही जिताने में लगे रहे और जितने वफादार सहयोगी थे उनके प्रचार में नहीं गए। और जब जीते हुए विधायक ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई नॉमिनेशन के दिन पहुंचे थे, वो भी विलंब से पहुंचे थे, तो आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी चलाते हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो अपने परिवार में सीमित रह गए। इसी बात को लेकर के लड़ाई है, इसी बात को लेकर के नाराज है विधायक रामबंधु वत्स जी, क्योंकि खबर तो यही आ रही है बाहर। जी, हम सबको याद होगा कि जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका था, जब ये खबर मीडिया में आ गई कि अब उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिलेंगी, उस समय मीडिया में खबर आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को भी टिकट दिया जाएगा, उनकी साली को भी टिकट दिया जाएगा। बहरहाल उनकी साली को टिकट नहीं दिया गया, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आई। यानी कि टिकट बंटवारा का जो क्षण था, वहीं से शुरुआती दौर से ही इन पे एक परिवारवाद का आरोप लगना शुरू हो गया था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इनका पूरा ध्यान चुनाव प्रचार में अपनी पत्नी स्नेहलता जी के उम्मीदवारी पे ही थी। वही प्रचार भी कर रहे थे, वही संसाधन का खर्च भी कर रहे थे। और अगर कुछ स्रोतों की बात माने तो पार्टी चलाने के लिए या चुनाव में जो खर्च करने के लिए अगर कोई अन्य व्यक्ति चंदा भी देना चाह रहा था, तो उपेंद्र कुशवाहा यही चाह रहे थे कि उसका उपयोग उनकी पत्नी स्नेहलता जी के ही क्षेत्र में किया जाए, न कि अन्य उम्मीदवार के क्षेत्रों में। यानी अन्य उम्मीदवार भी अगर कहीं से कोई किसी पूंजीपति को लाता था कि चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए, तो उपेंद्र कुशवाहा उसको अपनी पत्नी के क्षेत्र की ओर मोड़ देते थे। तो एक नाराजगी इनके सभी उम्मीदवारों की रही है। इनके जो 3 बागी विधायक हैं, उनको ऐसा लगता है कि वे अपने बलबूते टिकट चलिए मिल गई, पार्टी से सिंबल मिल गया, लेकिन वो एनडीए के कारण, यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो फेस वैल्यू था, जो उनकी योजना या उनका जो भी लहर था, उसके कारण जीते हैं और वो अपनी मेहनत से जीते हैं। उनके क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा का कोई योगदान नहीं रहा है। तो ये एक चुनाव के दरमियान ही इनको लेकर के नाराजगी बढ़ गई थी। और वो कहावत है, एक खट्टा में चूक वाली बात, वो यही हो गई कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो अचानक से उनके बेटे दीपक प्रकाश आते हैं और न विधायक हैं न एमएलसी, कहीं से कुछ नहीं। और जब चुनाव टिकट बंटवारा हुआ, चुनाव प्रचार हुआ, तो इनके बेटे को लेकर के कोई आहट भी नहीं थी, किसी को कोई भनक भी नहीं थी, और अचानक वो मंत्री बन गए। तो ये इन पे परिवारवाद का एक परिवारवाद कही या एक नया जो एक तरीके से परिभाषा इन्होंने गढ़ा है कि अपने पूरे परिवार रिश्तेदार को कहीं ना कहीं सेट कर दें, इसको लेकर के उनके जो विधायक हैं उनके मन में इस बात को लेकर के बहुत ही टिस है। और वो मानते हैं कि वो जीते हैं तो एनडीए के कारण जीते हैं। इनमें से तो कई लोग, जैसे कि अगर आप आलोक कुमार सिंह की बात कहें, वो उनका तो ये भी कहना है कि अगर हम इसलिए जीते क्योंकि हम टिकट लेने में सफल हो गए, एनडीए से टिकट लेने में सफल हो गए। जो इनके पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं नागेंद्र कुमार मिश्रा, उनका तो वो लोकसभा में भी टिकट लेना चाह रहे थे और विधानसभा में लेना चाह रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिली। तो उनका यही कहना है कि ये विधायक इसलिए जीत गए क्योंकि उन्हें टिकट मिल गई, इसमें कोई उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर नहीं है या उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व का कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा वो लोग मानते हैं। हालांकि एनडीए में जो बंटवारा हुआ, जो 6 सीटें मिली, ये तो उपेंद्र कुशवाहा के फेस वैल्यू पे उनके कारण ही मिली है। जो बागी विधायक हैं, ये अपने बलबूते तो कोई टिकट ये लोग तो जदयू का भी, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो जदयू का भी दरवाजा खटखटाए थे उस समय, बीजेपी का भी दरवाजा खटखटाए थे, लेकिन उन लोगों को उन दरवाजों के जरिए टिकट देने से इनकार कर दिया गया। तो ये बात सही है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल की गठन में उनका जो रवैया रहा है वो अपनी पार्टी तक केंद्रित रहा। जब सदन में माधव आनंद को सदन का नेता चुना गया आरएलएम का, तो वो माधव आनंद उपाध्यक्ष के पद पे थे। एक खबर ये भी आने लगी कि दीपक प्रकाश के जो पत्नी हैं वो पार्टी के उपाध्यक्ष पद पे चली जाएंगी। तो ये भी एक
उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों या उनके संगठन से जुड़े लोगों के लिए एक चौंकाने वाली बात थी कि अब हर महत्वपूर्ण जगहों पे वो परिवार ला रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष कोई और अवसर आ जाए एनडीए की ओर से या नीतीश कुमार की ओर से, तो उस जगह पे भी वो अपनी बहू को लाएंगे, न कि पार्टी के किसी दूसरे विधायक या दूसरे किसी संगठन के किसी नेता को लाएंगे। तो ये एक छवि बनी है जिसके कारण ये लोग बागी हुए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात उनके बेटे और बहू, इन दोनों को जिस तरीके से बहू को महत्व देने की बात कही गई और बेटे को मंत्री बनाया गया, इसको लेकर के ये है। रामेश्वर महतो तो कई बार मीडिया के सामने बोले हैं कि हम भी महतो हैं, हम भी कुशवाहा हैं, हमको मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये एक नाराजगी है। और निश्चित रूप से आप उपेंद्र कुशवाहा को देखेंगे, जीतनराम मांझी को देखेंगे, इन लोगों ने जिस तरीके से एक परिवारवाद की नई परिभाषा गढ़ी है। जैसे जीतनराम मांझी अपनी बेटे बहू के साथ साथ अपने समधिन को भी टिकट दे दी, हालांकि चुनाव हार गई, लेकिन ये लोग जिस तरीके से टिकट बांटते हैं उससे इनके कार्यकर्ता और इनके जो नेता हैं उनके मन में एक क्षोभ पैदा होता है और पैदा होना स्वाभाविक भी है। अब महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या ये अपनी पार्टी बनाएंगे अलग से या इसी पार्टी पे नहीं नहीं, एक तरीके से जो जानकारी है वो पार्टी अलग से नहीं बना रहे हैं डॉक्टर संजय। ये इनका साफ मानना है कि हम एनडीए के वोट से जीते हैं, हम जेडीयू और बीजेपी की वजह से जीते हैं, हमें अलग पार्टी बनाने का बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन ये एक जो अलग मूव पार्टी के भीतर रह करके ही इन लोगों ने चलने का जो प्रयास किया है वो सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती है। जरा सोचिए कि जिला इकाई तक भंग करना पड़ा ना उपेंद्र कुशवाहा को सरकार गठन के बाद, क्योंकि इस्तीफे की झड़ी लग गई। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर महासचिव, व्यापार प्रकोष्ठ सचिव, प्रवक्ता, कई लोग इस्तीफा देने लगे और आनंद फानन में ये बात होने लगी कि भाई अब क्या होगा, और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के सभी इकाइयों को भंग कर दिया। अभी तक ये दोबारा गठित नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत लोगों ने भाई विरोध किया। अब ये उठ रहा है कि राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सवाल उठ रहा है अब इनको एमएलसी का ऑफर किया जाएगा, मंत्री पद दे दिया जाएगा। पार्टी के भीतर से आवाज उठने लगी है कि पार्टी अब उनकी नहीं है, हम लोगों की है, हम लोगों ने पार्टी बनाया, मेहनत किया, ये अपने परिवार तक सीमित रह गए। तो आपको नहीं लगता डॉक्टर संजय कि एक समय स्थिति जो उद्धव ठाकरे की हुई, एक समय जो स्थिति चिराग पासवान की हुई, ये बात और है कि चिराग पासवान फाइटर हैं, सड़क पर उतरे और उन्होंने अपने चाचा को दरकिनार कर दिया। जहाँ तक एकनाथ शिंदे हैं उनकी राजनीति चल रही है। शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं अभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ नहीं पाए हैं। तो ये तीनों मिलकर के क्या इन्हीं दोनों में से कोई रास्ता अख्तियार करेंगे? या तो पार्टी पर दावा करेंगे या पार्टी में टूट करके दो अलग अलग सिंबल हो जाएगा, जो भी हो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने में अब ये तीनों कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये खबर आ रही। क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा के पास जाना, पुराने नाराज नेताओं को साथ करना, ये प्रक्रिया जारी है, ये कवायद जारी है और इन तीनों ने अपना नेता भी चुन लिया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक्सट्रीम इन लोगों ने कर दिया है, चाहे वो जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। अब उपेंद्र कुशवाहा अपने राज्यसभा में, पत्नी उनकी एमएलए, बेटा बिना कोई सदन का सदस्य बने हुए मंत्री, और अभी राम बंधु जी कह रहे थे ना, पार्टी के उपाध्यक्ष नहीं थे माधव आनंद, वो नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष थे। और कहा गया कि जो चूंकि मुख्यमंत्री जब बदलते हैं, नई बार वो लेते हैं, तो नागरिक परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, तो वो भी भंग हो जाता है। तो बात चल रही थी कि जो उनकी बहू है उनको नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। भाई, पति पत्नी बेटा बहू, ऐसे तो पार्टी नहीं चलती है। कौन सी पार्टी का डेमोक्रेसी है? या पार्टी का भी कोई संविधान होगा तो क्या इसकी इजाजत देता है कि परिवार के बीच में बांट लीजिए और बाकी कार्यकर्ताओं के लिए कहिए कि बस जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए, दरी बिछाते रहिए, कुर्सी लगाते रहिए। वहां पर इन तीन विधायकों ने, रामेश्वर महतो पहले जेडीयू के कोटे से ही एमएलसी थे, और बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने कहा कि मैं भी तो कुशवाहा हूं, या ये अपनी पत्नी को ही मंत्री बना देते। भाई, 4 विधायक जीत के आए थे, उसमें इनकी पत्नी भी तो आई थी जीत करके।
पत्नी को बना देते। नहीं नहीं नहीं, पत्नी का तो एकदम सेफ हो गया, वो तो विधायिका बन गई। अब बेटा को ले आकर के मंत्री बना देना है ताकि एमएलसी के माध्यम से उनकी एंट्री हो जाए, 6 साल के लिए निश्चित हो जाए। फिर बहू को नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बना देना है। राजनीति में जब आप डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी की बात करते हैं तो इस तरह की चीजें नहीं चलती है, और यही कारण है कि ये तीनों विधायकों ने बगावती तेवर अपनाया। वो बिल्कुल एनडीए से अब बाहर नहीं जा रहे हैं। जो मेरी भी बात होती है कभी कभी उन लोगों से, तो ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते हैं, लेकिन ये पार्टी पर दावा कर रहे हैं या तो अलग अलग गुट मिलेगा, जिस तरह से पारस जी को अलग गुट मिला, चिराग जी को अलग गुट मिला, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हो सकता है कि कोई मूल पार्टी इन्हीं के जिम्मे रह जाए। इन लोगों को भी पार्टी से संबंधित ही कोई नाम दे करके, चुनाव चिन्ह अलग करके इन लोग कोई अलग पार्टी बना ले। इस देश में पार्टी तो कोई बना ही सकता है ना, और जब 3 चुने हुए एमएलए हैं तो क्यों नहीं बना सकते हैं। रहेंगे एनडीए गठबंधन में ही। जेडीयू भगवान सिंह कुशवाहा के माध्यम से इन तीनों से संपर्क में है, तीनों से बात भी हो रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं से उपेंद्र कुशवाहा को डाउन साइज करना चाहती है। ये राज्यसभा के लिए बहुत अधिक दबाव नहीं बनाए। ये उपेंद्र कुशवाहा जो इस तरह से इतनी महत्वाकांक्षा रखते हैं, और उस महत्वाकांक्षा का जैसे ही इनको लाभ मिलता है, ये अपने परिवार के बीच में बांट लेते हैं पद, कि चलो भाई ये पत्नी, मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, इसके बीच में चीजें तय हो जाती है। वहां पर उपेंद्र कुशवाहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि संगठन के कई महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कई लोग रिजाइन कर दिए हैं, कई लोग अभी लाइन में हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुखर होकर के इनके पार्टी के जो सांगठनिक दायित्व संभालने वाले लोग भी आकर के बयान देना शुरू कर दिए। ये कौन सी पार्टी चल रही है जिसमें कार्यकर्ता की जगह पर परिवार को प्राथमिकता दी जा रही है। वहां पर उपेंद्र कुशवाहा घिरते नजर आ रहे हैं। देखते हैं राज्यसभा को लेकर के तो शायद मुझे लगता है कि बीजेपी ने हामी नहीं भरी है। अब रह गई बात कैसे एकोमोडेट ये इनको किया जाएगा, थोड़ा हम लोग इंतजार करते हैं। ठीक है, पर आलोक जी, अगर हम देखें तो 2 बार इनकी पार्टी पहले टूट चुकी है, और अभी महाराष्ट्र की घटना को याद करें तो आपको याद होगा कि 2022 में 56 विधायक में से 40 को अपने साथ लेकर एकनाथ शिंदे निकल गए, और बाद में स्थिति ये हो गई कि उन्होंने विधायकों की संख्या के आधार पर, संगठन में अपने कार्यकर्ताओं की संख्या के आधार पर असली शिवसेना होने का दावा कर दिया कि भाई असली शिवसेना हम ही हैं। कहा यह जा रहा है कि इसी तरह की कोशिश इनके तीनों विधायक कर सकते हैं, और जिस तरीके से शिवसेना के खिलाफ, असली शिवसेना के खिलाफ जो उद्धव ठाकरे को जो जजमेंट सुनाया गया था, और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा था कि पार्टी के संविधान में खामियां और विधायकों की संख्या के आधार पर विधानसभा से लेकर कोर्ट तक में उद्धव ठाकरे की हार हुई थी। क्या कोई ऐसी संभावना आपको दिखाई पड़ रही है, ये तीनों विधायक ऐसा कर सकते हैं, या फिर वो चिराग पासवान और पशुपति पारस वाली स्थिति होगी कि 2 अलग अलग गुट में बंट जाए? क्योंकि ये चर्चा बड़ी तेज है कि अब खड़मास के बाद ये लोग सब इकट्ठा होकर पार्टी के अंदर ही उपेंद्र कुशवाहा को मार्जिनलाइज करेंगे। ये एनडीए के साथ बने रहेंगे, एनडीए से विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मार्जिनलाइज करेंगे। देखिए पंकज जी, जिस तरीके से फ्लरी ऑफ रेजिग्नेशंस, मार्क माय वर्ड, फ्लरी ऑफ छड़ी लग गई थी रेजिग्नेशंस की, तो इस पार्टी को तो वैसे ही बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और ये निश्चित है कि भगवान सिंह कुशवाहा कोई बड़ा कदम उठाएंगे, नीतीश जी के साथ एलाई करेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पे आ जाएंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मांझी, कुशवाहा, राजद, चिराग पासवान की पार्टी का भविष्य आने वाले समय में बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। ये लोग अब डाउन स्लाइड पे होंगे, क्योंकि ये लोग शुद्ध रूप से पहले परिवार की पार्टी है, उसके बाद मार्केट की पार्टी है। आपको थोड़ा
सुनने में अटपटा भी लग रहा होगा कि मार्केट की पार्टी का क्या नाम। जितने अपने लोग एडजस्ट हो गए, बाकी को बेच लेते हैं। हाँ, प्रूफ आप मांगिएगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये सच्चाई है। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह की बात बिना प्रूफ का हम कर भी नहीं सकते, ठीक है, और क्यों हमें नहीं कर सकते? हाँ, हमें करना क्यों नहीं भी कर नहीं सकते? कर नहीं, क्यों नहीं आप कर सकते हैं? नहीं आप मैंने आपसे इंडिपेंडेंटली। पूछा ना एक चीज, हाँ, अगर आपको टिकट मिल गया लोकसभा का और आपका कोई लेना देना नहीं था उस पार्टी से, क्यों मिला? नहीं ठीक है, क्या आ, जनता आ, 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 आप क्या जनता को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? नहीं अब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारी बातों का जवाब जनता ही बेहतर दे सकती है। हम लोग उसको एक मर्यादा में चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों का जवाब जनता ही दे सकती है, मेरी जनता आदत ही है दे थोड़ा सकती है। स्पष्ट बोलने की, लेकिन इसी के कारण एक चीज तो है ना, एक चीज तो है, 2 बार पार्टी टूटी भाई, एक बार इन्होंने जेडीयू में ये विलय सब कर लिया। पार्टी है क्या? एक यहाँ पर बार कोई नेशनल प्रेसिडेंट, कोई नेशनल सेक्रेटरी, कोई नेशनल प्रवक्ता, ये सब कोई पार्टी है? ठीक है अब तो राम बंधु बस जी एक बार अरुण कुमार के साथ पार्टी बनाए, तब भी पार्टी टूटी। इनके भीतर ये कॉन्फिडेंस था ना कि पार्टी मतलब राष्ट्रीय पद ले लेता है, पार्टी मतलब पब्लिक का पता नहीं है। पार्टी मतलब उपेंद्र कुशवाहा, मतलब तो यही था। संजय कुमार नेशनल स्पोक पर्सन, ठीक है, आदमी दो नहीं साथ में है, ये कौन सी का नहीं ठीक, मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो राम बंधु जी यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये कॉन्फिडेंस तो बुरी तरह टूटेगा ना, क्योंकि कुशवाहा में भी नया लीडरशिप खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। रामेश्वर में तो पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं रामेश्वर में। तो सवाल है कि रामेश्वर में तो कह रहे हैं हम भी कुशवाहा हैं, भगवान सिंह कुशवाहा को भी आगे किया जा रहा है, तो मतलब कुशवाहा समाज में भी उपेंद्र कुशवाहा का कद छोटा हो पाएगा, ऐसा आपको दिख रहा है? और अगर कद छोटा हो सकता है, फिर बीजेपी एमएलसी और मंत्री पद कैसे ऑफर कर रही है? या बीजेपी अभी कुछ दिनों तक जमीन को नापेगी, इनका कद नापेगी, उसके बाद फाइनली तय करेगी? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बिहार में खड़मास के बाद बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। जी, खरमास के बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल आ सकता है कई पार्टियों में। उपेंद्र कुशवाहा, आप कल्पना कीजिए कि जो उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति है वो अगर कायम रह गई, जैसे उनको राज्यसभा भेज दिया गया, वो भी राज्यसभा सदस्य हैं, उनके बेटे को एमएलसी मिल गया, तो इसका मतलब कि एनडीए, खासकर बीजेपी जदयू उपेंद्र कुशवाहा को कितनी गंभीरता से ले रही है कि बेटे को एमएलसी भी बना दिया, पत्नी को एक टिकट मिल ही गया, उनको दोबारा राज्यसभा बना दिया गया। तो ये जो उनका कद है वो ये कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता तो नहीं है। जैसे चिराग पासवान अपने समाज के इकलौते नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, वो हालत उपेंद्र कुशवाहा की नहीं है, भले ही वो अपने समाज के बड़े नेता हैं। यहाँ बीजेपी की भी अपनी दावेदारी है। बीजेपी जो ओबीसी राजनीति है उसको एक नई उबाल देना चाहती है, नई जमीन तैयार करना चाहती है। इसमें भी जैसे बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार के बाद ओबीसी की राजनीति, अति पिछड़ी की राजनीति उसकी हो जाए, वैसे भी वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद जो कुशवाहा की जो राजनीति है वो उसकी अपनी हो जाए। और सम्राट चौधरी उसी का एक परिणाम है। सम्राट चौधरी की तुलना में निश्चित अभी जो डिस्कशन हो रहा था कि सम्राट चौधरी की तुलना में अगर उनका कद वास्तव में बड़ा हो गया तो वो कहीं ना कहीं वो फिर जैसे उनके पुत्र आए हैं दीपक प्रकाश, तो उपेंद्र कुशवाहा के बाद कहीं उनके पुत्र ऐसा ना हो कि वो कुशवाहा समाज के बड़े नेता हो जाए, तो उनका पुत्र का मंत्री बनना ही एक तरीके से समझिए कि वो पैर के कील के समान है कि वो कुशवाहा समाज के नेता हैं और आगे चल के अपने बेटे को भी एक लीडरशिप के रूप में उभारना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, जो 5वीं सीटें हैं, इसमें ही उपेंद्र कुशवाहा के जो कद है वो बीजेपी की नजर में छोटा किया जाएगा और कहीं ना कहीं उनको एमएलसी बनने पे, अगर वो चाहे तो खुद एमएलसी बने, न चाहे तो अपने बेटे को बनने दें, लेकिन अगर वो उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। और इसके साथ एक और बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा चॉइस किसके हैं? अगर आप एनडीए गठबंधन में देखें तो वो बीजेपी की तुलना में नीतीश कुमार के करीब हैं।
तो अगर जो 5 सीटों में जो 5वीं सीट की चर्चा हम लोग कई दफा कर चुके हैं, उसमें नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा चले जाएं, और अगर उपेंद्र कुशवाहा न जाएं तो वो सीटें उनकी मिल जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के पसंद थे। तो ये भी एक जो जिस तरह की घटना घट गई, यहाँ भी एक तरीके से समझिए कि नीतीश कुमार के लिए को एक झटका ही लगा है कि अब वो उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अब वो जो 3 विधायक हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के करने पे तो मतदान देंगे नहीं। तो 202 का तो समीकरण भी बदल गया, उसमें वो जो 3 है वो आज के डेट में वही मतदान करेंगे जहां बीजेपी चाहेगी। वो एक तरीके से वो भले ही सदन के अंदर बीजेपी उनको आरएलएम पे के दावेदारी के रूप में सहयोग करे ना करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अगर वो रहेंगे तो बीजेपी के ही करीब रहेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के साथ करीब होना और उपेंद्र कुशवाहा का अपने परिवार को प्रमोट करना और कुशवाहा के बड़े नेता के रूप में होना, ये तीनों आज एक तरीके से उनके पैर उनके समझिए कि उनके पैर का एक जंजीर बन चुका है। और चलिए ये आने वाला वक्त चलिए आएगा। चलिए, जी। पर सवाल यह है कि इतने लंबे समय से राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा क्या इस क्राइसिस से भी बाहर निकल पाएंगे? अभी तक तो निकलते रहे, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए। आपको याद होगा एनडीए में मंत्री थे, मंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद महागठबंधन में चले गए, फिर चुनाव लड़े हार गए, फिर जेडीयू से एमएलसी बने, फिर जेडीयू उन्होंने छोड़ दिया, फिर एनडीए में आए, चुनाव हार गए, राज्यसभा भेज दिए गए। अब सवाल यही उठ रहा है कि पार्टी के भीतर की बगावत को वो कम करने में या दबा देने में कामयाब रहेंगे, कैसा होगा? आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए पंकज जी, यहाँ बैठे सारे राजनीतिक विशेषज्ञ बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। आप भी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। ये सब बेपेदी का लोटा हो गया है। अब समझ गए? जितना का बाजार चल रहा है, अब बाजार खात्मे पर है। कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस दल से, कभी उस दल से। जाति के कारण इनको कहीं ना कहीं मान्यता मिलती गई, योग्यता के कारण कम, जाति के कारण ज्यादा। लेकिन ये लोग टिक नहीं पाए, कहीं भी टिक के नहीं रहे। अब जनता भी इस चीज को समझ रही है। इन लोगों का समय अब समाप्ति पर है। वो जो सन ऑफ मल्लाह था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने को घोषित कर लिया था, आपके प्रोग्राम में भी आया तो बोला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं होने वाला हूं। उसने टिकट दिया अपने सब परिवार वालों को। तो एक पत्रकार ने उससे पूछा कि क्यों दे रहे हैं इन लोगों को? बोला यार इसलिए दे रहा हूं कि दूसरे लोग भाग जाते हैं। तो वही हाल इन लोगों का है। चलिए, ठीक है, मुझे लगता है जनता ही वो फाइनल अदालत जनता है, में अब फाइनल सब कोर्ट मैसेज क्लियर है जो इस बारे में फैसला करेगी कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। बिहार की बात में शिरकत करने के लिए डॉक्टर संजय, आपका, आलोक वत्स जी, रामबंधु वत्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।